नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। देश में कौन सी चीज़ बची है और कौन सी बिकी है बताने आता है केंद्रीय बजट। पुलिस पर भी खड़े किए सवालिया निशान। प्रशासन का चला बुलडोजर, ढाया गया अतिक्रमण। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने राहगीर को ठोकर मार 100 मीटर तक घसीटा स्कूटी वाहन को। अब खबरें विस्तार से। देश में कौन सी चीज़ बिक गई है और कौन सी चीज़ बची है, ऐसा है इस बार का बजट, कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने। विगत दिवस केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हुई। इसी कड़ी में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करने निज निवास में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान श्री बन्ना ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले तक देश की जनता आम बजट का इंतजार करती थी कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन सी चीज़ें महंगी हुई, लेकिन इसके बाद जो भी बजट आया उससे देश की जनता को केवल यह जानकारी ही मिली रही है कि देश में कौन सी चीज़ें बिक रही हैं और कौन सी चीज़ें अब बच रही हैं। वहीं अतिक्रमण पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा से संबंधित कोई भी व्यक्ति कहीं भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। साल आते हैं, आप लोगों को याद होगा कि 2014 में तक जब बजट आता था तो ये पता चलता था कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई। लेकिन अब जो बजट आ रहे हैं 2014 के बाद से, तो देश की कौन सी चीज़ बिक गई, कौन सी चीज़ बची है, सिर्फ इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी बजट साफ है। आम लोगों के लिए क्या सोचा? हमने कहा ना, बजट साफ है। किसान पूरी तरह से हिंदुस्तान में चारों तरफ बॉर्डर पर जमा हुआ, उसकी सुनवाई हो नहीं रही। युवा बेरोजगारी में भटक रहा है, मजदूरों के सब जगह आशियाने उजाड़े जाते हैं। आप अब ये कोई बताने की बात बची नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के बल्ले बल्ले हैं इस बजट में। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि रीवा जिले में अभी 26 जनवरी को सीएम का कार्यक्रम था और सीएम साहब आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे रीवा के एसपी और कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको तो बड़ा हास्यपद लगा तब कि भाई सीएम के आंख में पट्टी बंधी हुई है कि यहाँ के कुछ नेता लोगों ने समझा दिया कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आए दिन घटनाएं घट रही हैं, गोलियां चल रही हैं, थानों के सामने गोलियां चल रही हैं और पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पा रही है। रीवा की आज ये दुर्दशा, 3-4 घटनाएं लगातार ऐसी हुई कि पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पाए। चाहे नई गढ़ी में शराब पकड़ने गई थी पुलिस, वहाँ की हालात आप देखो, पूरा मऊगंज की पुलिस पीटी। आप चले जाओ वहाँ घाट के नीचे क्रेशर में लूट करने गई थी पुलिस, वहाँ पीटी। अभी कल ही एक घटना घटी, वहाँ वर्दी बिस्तरों पर मिलती है, वर्दी के बिल्ले। इससे बड़ा किसान ऐसा कौन सा काम कर दिए कि जिससे आम जन को परेशान। किसान तो अन्नदाता है, किसान तो पेट भरता है, किसानों के दम पर तो पूरा तंत्र चलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दो। दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में किसान आंदोलन अपने अपने जगह पर धरनों पर बैठे, लेकिन जो सड़कें लगातार चल रही थी, जहाँ से एम्बुलेंस जा रहे थे, वो सड़कों की रुधाई और पक्के बुनियाद। अरे चाइना घुस आया है, चाइना में आप नहीं जाते वहाँ पर बाउंड्री लगाने, वहाँ पे कहते हो कुछ नहीं हो रहा है। अब किसान अपनी मांग रख रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो रास्ता एम्बुलेंस के लिए बना था उस पर आप जो है तो लगा रहे हैं, मात्र इसके लिए कि आम जन परेशान हो, किसानों के ऊपर आरोप जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है चल रही है। यहाँ कोई तंत्र बचे नहीं और मुख्यमंत्री जी तारीफ करके गए। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का सिर्फ एक मकसद है, लूट करके उनके पास पहुँचाओ, चाहे जिस माध्यम से हो। चाहे मोटरसाइकिल जब्त कर लो, किसी की उससे पैसे वसूलो, चाहे किसी की गाड़ियाँ और ट्रैक्टर वसूलो। किसानों के ट्रैक्टर नहीं बच रहे, सिर्फ वसूली ही वसूली चाली है चारों तरफ। कोरेक्स कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, गांजा शराब कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जुआ सट्टा कोई बताने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है चल रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि रीवा की पुलिस सो रही है और शहडोल की पुलिस आए और यहाँ से पकड़ करके व्यापारी को ले जाए। यहाँ की पुलिस सो रही है। यहाँ की पुलिस तो बताए ना आपसे, बिल्कुल विपक्ष भूमिका निभाएगा। अभी किसान आंदोलन की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बस अब नंबर ही है। अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो पूरा रीवा बिक जाएगा, लुट जाएगा, जो एक सिस्टम चल रहा है साल भर से देख रहा हूँ। कमीशन बंधे हुए हैं।
पूरी तरह से कमीशन बंधे हुए, कमीशन पहुंचता है, बच जाता है, छूट जाता है। और हम ये कहते हैं, जब भी हमने एसपी साहब का ही बयान पढ़ा, एसपी ने ये कहा है कि 10,000 इनाम, ये अरे घटना न घटे इसके लिए आप पुलिस अफसर हैं कि घटना घट जाए तब आप इनाम घोषित करो। अरे घटनाएं न घटे इस दिशा में काम करना चाहिए। अरे पूरी तरह से चौपट हो गई भाई। मैं पुलिस जब वर्दी अपनी नहीं संभाल पा रही है तो ये कट्टा कैसे संभाल लेगी, रिवॉल्वर कैसे संभाल लेगी, अपराधी कैसे संभाल लेंगे, गोली कांड कैसे संभाल लेंगे। अपनी वर्दी तो संभालें पहले। अलग और माफिया, शिवराज सिंह बोल गए मैं खन के गाड़ दूंगा अगर कोई जमीन हड़पेगा। अरे गाड़ो ना, गड़वाओ। मैंने तो फोन करके बोला कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा, समदड़िया लूटा। अब दूसरा जो है तो इधर जो है तो कोई बंसल कंपनी आ गई है, इस पंचवर्षीय बंसल। अब शिवराज सिंह 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5-3 साल, और सीधे रीवा की जो बची खुची जमीनें हैं कहीं मंदिर के नाम से तो कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से लूट होगी। प्रशासन का चला बुलडोजर ढाया गया महाजनटोला गड्डी रोड का अतिक्रमण। गड्डी रोड महाजनटोला में आज प्रशासन एवं नगर निगम अमले द्वारा भारी विरोध के बीच कई मकानों एवं झोपड़ियों को ढा दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन का कहना है कि उक्त भूमि शासन की है, जिस पर अस्पताल के कर्मचारियों के लिए मकान एवं पीएम आवास निर्मित किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इन झोपड़ियों में रहने वालों ने आरोप लगाया कि प्रशासन शहर के दबंगों लोगों को छोड़कर गरीबों के घरों को उजाड़ने में लगी हुई है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से लगे अवैध भवनों को भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर, नगर निगम जोन क्रमांक 3 के अच्छेलाल सिंह सहित नगर निगम दस्ता एवं भारी पुलिस बल उपस्थित रहा। प्रस्तुत है एक झलकी सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। मोटरसाइकिल नीचे पूरा क्लियर कर देगा, नीचे साफ बिल्कुल किनारे करो। साथ देना है जो भी है, ठीक है। तुम्हारा क्या है, कागज है तो कागज पेश कर लो, नहीं है ना बाकी डिसाइड करवा लो। ये कागज हो। सर आज ये कार्रवाई चल रही है बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, क्या पूरा मामला है? ये बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गड्डी रोड में चंदा नामदेव पति रमेश नामदेव के द्वारा पूर्व में यहाँ पर कमर्शियल दुकान बना दी गई थी। कई वर्षों से द्वारा पर दुकान संचालित की जा रही थी। भूमि जो है वो हॉस्पिटल के आवास के लिए पीएम आवास के लिए आवंटित हो चुकी है। उनको पूर्व में भी कई बार सब बोला जाए कि आप अपनी दुकान खाली करके हटा लीजिए, हटा लीजिए, और समझाइश देने के बाद भी उनके द्वारा धीरे धीरे आनाकानी की जा रही थी। 10 दिन पहले फिर उनको सूचना दी गई कि आप अपनी दुकान खाली करके अपना अतिक्रमण हटा दीजिए, और उनके द्वारा अतिक्रमण पूर्ण रूप से खाली नहीं किया जाता। आज नगर निगम के उड़न दस्ता और बिछिया थाना प्रभारी और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर एक अतिक्रमण खाली करा दिया गया है, दुकान को हटा दिया गया है। विरोध भी उठा है। हाँ, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि विरोध किया जा रहा है, पर वो विरोध वाजिब नहीं होगा क्योंकि ज़मीन ही उनके नाम पर नहीं है। पट्टा के लिए आवेदन उन्होंने जन सुनवाई नहीं ऐसा किया गया है, परंतु भूमि शासन की तरफ से पीएम आवास को स्टाफ आवास को पूरा का कब्जा कब हटाएगा? पूरा कब्जा हटा दिया गया है आज दुकान का। ये जो झोपड़ी वगैरह वो भी हटानी है? हाँ, धीरे धीरे करके सभी को बता दिया गया यहाँ पर। जैसे खाली तो जिनमें से कुछ लोगों को पीएम आवास में घर भी आवंटित हो चुका है, उसे जैसे जैसे कार्रवाई नगर निगम के द्वारा करते जाएंगे वैसे वैसे खाली कराएंगे। शहर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बेखौफ चोरों द्वारा विगत रात्रि घर का ताला तोड़
लाखों के जेवर सहित नकदी ले उड़े। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पर तराटी निवासी शहबाज अंसारी अपने परिवार के साथ सो रहे थे। इसी दौरान बेखौफ चोरों ने देर रात्रि घर का दरवाजा सब्बल से उखाड़कर घर में प्रवेश कर गए और जिस कमरे में शहबाज अंसारी सो रहे थे उसी कमरे की अलमारी को तोड़कर 30,000 रुपये, सोने की चैन, अंगूठी व मंगलसूत्र आदि जेवर सहित मोबाइल व कैमरा ले उड़े। इस पूरी घटना के बाद भी घर के किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली। वहीं जब सुबह उक्त सदस्यों ने देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसकी प्राथमिकी पुलिस में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि विगत दिवस पूर्व भी रानीगंज में भी 4 दुकानों के ताले चटकाए गए थे। प्रस्तुत है पीड़ित से जानकारी के अनुसार। यहाँ पे 2 दिन सो रही थी, तो कुछ नहीं ले गए हैं, वो वाले से ले गए पैसा। घोंसिया कितना निकाले हैं इसमें से? हाँ तो देखा तो बाप वो दरवाजा टूटा पड़ा हुआ था। का इसे रखा रह दिया, सब निकाल के इसके ऊपर रख दिया सामान। पैसा कहाँ से ले गए हैं? पैसा उधर से ले गए, कैमरा यहाँ से ले गए। यहाँ कैमरा रखा हुआ था। कल रात को वो 2 बजे आया, 1:30 बजे शूटिंग कर। जी मेरा नाम शाहबाज अंसारी है। यहाँ चोरी हुई है, यहाँ सोते हुए जी कैसे हुआ? जब हम लोग सो रहे थे और करीब रात में करीब 2 बजे तो भाई आया शूटिंग का काम करके, है ना। फिर उसके बाद हम लोग सो रहे थे, है ना। जब सुबह जब उठे 7:30 बजे तो जो बाहर का जो दरवाज़ा था वो टूटा से खुला हुआ था, है ना। फिर जब सामान देखे तो पैसा 30,000 हाथ वो गायब था, और लॉकर देखे तो लॉकर में चैन थी और मंगलसूत्र था और अंगूठी थी, हाँ तो वो गायब था। और शूटिंग का एक कैमरा है, हाँ वो गायब था। और बच्चे का तो गुल्लक गायब था। और 3 फ़ोन रखा था, 2 फ़ोन यहाँ रखा था और 1 फ़ोन वहाँ रखा था। 3 फ़ोन चोरी हो गया। जी जी चोरी हुई, अलमारी तोड़ी गई, आपकी नींद नहीं खुली, बिल्कुल नींद नहीं खुली। डायरेक्ट नींद खुली 7:30 बजे, उससे पहले नींद ही नहीं खुली, कुछ होश ही नहीं था। नमाज पढ़ने जाते थे ना? जी हम लोग उठ जाते हैं 6 बजे, रोज़ उठ जाते हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। 6 बजे जाते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। तो आज है तो वो भी नींद नहीं खुली, लेकिन आज नहीं खुली। आज नींद नहीं खुली। ये चोर अंदर कैसे घुसे थे? ये चेयर चोरी बाहर का ये दरवाज़ा तोड़े हैं, तो किला निकाल के उसको अलग किए दरवाजे को। फिर अंदर आए? हाँ फिर अंदर हम लोग जब सुबह जब उठे 7:30 बजे, हाँ तो वो दरवाज़ा अलग रखा हुआ था निकल के। बगल का एक कमरा है, वहाँ भी कुछ लोग जी सो रहे थे, वहाँ भी हाँ, चोरी हुई है। कैमरा वहीं से चोरी हुआ है और एक फ़ोन वहीं से चोरी हुआ है। उनको भी आहट नहीं हाँ मिली? नहीं, उनको भी आदत कुछ नहीं मिली। 7 बजे उठे हैं, 7:30। सब 7 बजे सबकी नींद खुली है। जब क्या लगता है आपको, क्या कैसे हुआ होगा? आपकी नींद हमेशा खुल जाती है? जी नींद खुली तो ये कुछ अब क्या जाते हैं, अब क्या कर दिए यहाँ पर। कुछ लोग के ऊपर शक है, यहाँ क्या मोहल्ले में कुछ बदमाश हैं, अब उनके ऊपर शक है। क्या पुलिस आई थी क्या? नहीं पुलिस अभी नहीं आई। हाँ अभी रिपोर्ट लिखवा दिए जाके, तो पुलिस अभी नहीं आई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चयन परीक्षा हेतु 3,750 पद प्रकाशित किए गए थे। साथ ही इस वर्ष किसी भी भर्ती में BAMS के इंटर्नशिप छात्रों को अपात्र माना गया है। वहीं वर्ष 2019 में निकाली गई भर्ती में उन्हें विशेष नियमों के तहत पात्रता प्रदान की गई थी, जिसे लेकर आज आयुर्वेद चिकित्सालय के छात्रों द्वारा आगामी रणनीति बनाने एवं ज्ञापन सौंपने की तैयारी को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि को लेके आ जाते हैं एकत्रित हुए। अभी 23 जनवरी को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती नेशनल NHM ने निकाली हुई है, तो उसमें इंटर्न्स लोगों को अलाउ नहीं किया गया है, जबकि यही भर्ती 2019 में निकाली हुई थी, तो उसमें इंटर्न्स सभी अलाउ किए गए थे। तो इसी मांग को लेकर हम यहाँ पे सभी लोग हैं और कहना चाहते हैं कि इंटर्न्स लोगों को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1000 से ज़्यादा छात्र इससे प्रभावित हैं। इंटर्नशिप किस कारण से लेट? इंटर्नशिप अभी हमारी जो कोविड आया था उस समय के कारण लेट हुई है। कोविड में हम लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे समय से प्रॉपरली, इस कारण से थोड़ा लेट हो गई एग्ज़ाम। और जो भी अभी इनका लास्ट बैच है अक्टूबर में होगा CHO का, जी उसके पहले हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमको इसमें अलाउ किया जाए। आप लोग बोल रहे हैं कि पहले भर्ती में ये सब गाइडलाइन में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। जी 2019 में जो भर्ती हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसमें पहले उत्तीर्ण मांगा हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो इंटर्नशिप वाले छात्र हैं हम उनको भी अलाउ करते हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की हुई है उसमें इन्होंने साफ कहा है कि कंप्लीट होने के बाद ही हम आपको फॉर्म में अनुमति देंगे भरने के लिए। अभी आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि अभी हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मांग मानी जाए, नहीं होगा तो इसके बाद हम हड़ताल और जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे। अभी प्रबंधन को आप लोगों ने अवगत कराया? हाँ जी हाँ, हमने कल NHM ऑफिस में
अपनी आवेदन दिया था, वहाँ से अभी हमको कोई जवाब नहीं दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र राठौर, इंटर्न। आज दिन दहाड़े शहर के व्यस्ततम मार्ग घोड़ा चौराहा प्रकाश चौक के बीच प्रकाश चौक की ओर से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन क्रमांक MP 53 GA 3990 ने शंकर मेडिकल स्टोर के सामने राह चलते एक राहगीर को ठोकर मार दी। वहीं उक्त वाहन ने एक अन्य स्कूटी वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। वहीं इस घटना को देख लोग स्तब्ध रह गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान लोगों ने वाहन चालक सहित वाहन को खड़ा करा लिया। वहीं इस घटना में घायल को लोगों ने उपचार के लिए संजयगंज चिकित्सालय पहुंचाया। प्रस्तुत है CCTV फुटेज की एक झलकी सहित व्यापारी दिलीप कुमार ठरवानी से जानकारी के अंश। कितने मिनट में रहा? 47 कहाँ मर गया? उस समय 45 दिखा था ना? नहीं 47। अच्छा 47 दिखा था। हाँ तो अब आएगा। ये मारा वो उधर लड़का था उसको मार दिया। हाँ सीधे रह गए गाड़ी को। वो आदमी उधर था उस पार। ये आ गया। आ रहा वो आ गई। वो मारा उसको, वो गिर पड़ा। पहले ठोकर मारा है किसी को। वो मारा उसको, वो गिर पड़ा। पहले ठोकर मारा है किसी। करीबन 3:45 की घटना है। ये एक पिकअप गाड़ी जो कि बहुत तेज़ी से आ रही थी और भीड़ वाला एरिया भी है, जो कि घोड़ा चौराहा स्टेज चौराहा की तरफ जा रही थी। तो पिकअप गाड़ी ने एक स्कूटी गाड़ी को घसीटते हुए करीबन 100 से 150 मीटर तक स्कूटी को लेते गए, जिसमें कि एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल हो गया है, जिसको हम लोगों ने संजय गांधी अस्पताल में तत्काल भेज दिया गया है। अब वहाँ की स्थिति की जानकारी नहीं है, बस ये घटना अभी घटी है। पुलिस तो आई और थोड़ा सा लोगों के इधर उधर के किनारे करके पुलिस चली गई सर। डगा खड़ा हुआ है सर अभी। घटना CCTV में भी कैद हुई है? जी सर, घटना CCTV में कैद हुई है सर। आपका नाम? दिलीप ठरवानी सर। प्रदेश सरकार द्वारा रीवा जिले में पदस्थ अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह का स्थानांतरण संचालनालय कृषि विभाग भोपाल के लिए किया गया। इस अवसर पर आज वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी कार्यालय में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप परियोजना संचालक SAD TR त्रिपाठी, शंभुनाथ पटेल, दिनेश तिवारी सहित संघ के अध्यक्ष विश्वात्म कुमार मिश्र की उपस्थिति में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विकासखंड रीवा के समस्त ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रविंद्र सिंह द्वारा किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। उसका औसत भी कार्य जो है हर साल वो 2-4 बायोगैस बनवाता था, काम भी ठीक करता था। और जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें 5 बायोगैस कम से कम बनाना है, टारगेट अपने को इस साल पूरा करना है, मेरी दिली इच्छा थी कि जब हम जाएँ तो कम से कम जिस चीज़ को कोई नहीं देखता 2, 4, 10 कहीं 20 बनते थे, लेकिन एक बार हम ये चाहते थे कि ऐसा जिले में नाम आए प्रदेश में कि रीवा जिले में 100% बायोगैस बन जाए और रीवा जिला उसमें सबसे ऊपर रहे। उसमें भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी भी प्रयास जारी है। मैं यहाँ से चला जरूर जाऊँगा, लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग होगा तो इस साल उस पूरे लक्ष्य को पूरा करके हमें प्रदेश में करने का, उसमें से जिस कर्मचारी को पुरस्कार मिला हुआ है उसका बहुत बड़ा तो आपके बीच से और भी नाम भेजे थे, लेकिन वहाँ तो एक ही को मिलना था। ये था कि भाई कम से कम भेजें। तो इस तरह से आपके बीच का ही साथी था। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी, मेरे लिए यादगार पल और वो फोटो तस्वीर हमेशा सामने रहेगी कि आपके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये भी जान रहे हैं कि साहब कल तो चले जाएंगे, उसके बाद भी अगर मैंने कहा उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया। ये मेरे लिए हमेशा एक अनुकरणीय रहेगा कि आपके रीवा जिले में साथी थे। मैं इन सब बातों के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बीच में इतना लंबा समय, जो जब उस बोर्ड में आप देखेंगे तो शायद हम लोग सोचा करते थे कि प्रभाकर सिंह साहब का कार्यकाल का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम लोग उसी को चीज़ को देखते थे और कभी ये नहीं सोचते थे, कभी मन में भी नहीं था, और ये सोचते थे कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यालय की सीट है, निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे चैलेंज हैं। पर आपके बीच रहते रहते पता नहीं चला, वो भी एक रिकॉर्ड टूट गया और बहुत
लंबा कार्यकाल जब भी याद किया जाएगा के बीच में, तो शायद मेरा ही कार्यकाल है अभी तक। अगर ये टूटेगा तब भी 9.5 साल लगेंगे, इससे पहले तो टूटेगा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। देश में कौन सी चीज बची है और कौन सी बिकी है बताने आता है केंद्रीय बजट। पुलिस पर भी खड़े किए सवालिया निशान। प्रशासन का चला बुलडोजर, ढाया गया अतिक्रमण। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने राहगीर को ठोकर मार 100 मीटर तक घसीटा स्कूटी वाहन को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।